नमस्कार। कराची में जो धमाका हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराई। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ रही है कि कोई फॉरेन इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व थी। ये फॉरेन इंटेलिजेंस का या फॉरेन हैंड कब तक बोलते रहेंगे? चाइनीज ने अब तक इनको कुछ नहीं बोला है। चाइनीज ने ये नहीं बोला कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हालांकि प्राइवेटली चाइना ने कॉलर पकड़ के जरूर समझाया कि भाई ऐसा है, हम वी कैन पुल आउट, और पुल आउट कर भी सकते हैं क्योंकि उनके अपने लोग मारे जा रहे हैं। बहुत सीरियस इशू है, चाइना के लोग मारे जाएं। पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलता रहा। पाकिस्तान पहले बोला कि भैया हमें नहीं पता, ये टैंकर में ब्लास्ट है। बाद में बोला कि नहीं, ये तो आतंकवादी हमला है। कितने मारे गए अब तक नहीं बताए गए। 5 से ज्यादा चाइनीज मारे गए हैं, ऐसी खबर आ रही है, और अपने भी लोग मारे गए हैं। लेकिन इस बार इन्होंने बोला फॉरेन हैंड। इसी भी बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रामकृष्णा, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये नमस्कार। पाकिस्तान सर ये पाकिस्तान ये फॉरेन हैंड जो बता रहा है, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता कि ये बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है और बलूच लोग जो हैं वो ये हमले करा रहे हैं? क्या वो अपनी कमी छुपा रहा है फॉरेन इंटेलिजेंस या फॉरेन इंटेलिजेंस का हैंड बता के? अ, सबसे पहले तो बलूचिस्तान के इस पर्टिकुलर इलाके में जो पिछले 70 सालों से पाकिस्तान का जो रोल रहा है, दैट हैड बीन दैट ऑफ एन ऑपरेसर। इन्होंने बलूचिस्तान में कई सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस किए हुए हैं जिनको कई बलूच लीडर्स ने दुनिया के सामने रखने का कोशिश किया हुआ है। और इसके साथ साथ बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, जो बिलीव करती है कि बलूच इंडिपेंडेंस एक आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू लिया जा सकता है, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है चाइनीज गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अटैक करने का एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमने बलूचिस्तान में कुछ गलत काम किए हुए हैं, जैसे कि कई सारे एनफोर्स डिसअपियरेंसेस हैं। कई सारी जगह पे एक एक टाइम ऐसा था जब अहमद खान बुगटी जो बलूच लीडर थे, उनके ऊपर स्वयं पाकिस्तान एयरफोर्स ने बमबारी की थी और उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट। तो अब ये मानना विल बी डिफिकल्ट फॉर द पाकिस्तानी स्टेट एज सच और एस्टेब्लिशमेंट, जो हम कहते हैं कि बलूचिस्तान का ये एक आर्म्ड स्ट्रगल है। तो वो अपना इसका जो जिम्मेदारी है वो फॉरेन पावर्स के ऊपर थोपना चाहते हैं। उन्होंने डायरेक्टली भारत का नाम नहीं लिया है, पर हर बार जब ये ऐसी चीजें होती है तो इंडिया का नाम और रॉ का नाम जरूर लेते हैं, बट ये हकीकत से परे है। राइट। सर, बलूचिस्तान में कल ही की बात करूं तो बलूचिस्तान में एक हमला हुआ था जिसमें माइनिंग कर रहे, जो लोग माइनिंग कर रहे थे वहां पे, उनकी हत्या कर दी गई थी। बाहरी लोग आते हैं वहां पर जो काम करते हैं, उन पर बताया जाता है कि ये लोग जो हैं आईएसआई के लोग होते हैं, ये इंटेलिजेंस का काम करते हैं, इसलिए उन पर हमला किया, ऐसा बीएलए कहती है। ये जो हमले हो रहे हैं, इसको पाकिस्तान बोलता है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस करवाती है। जबकि हमने देखा है कि हमले तो हर तीसरे दिन हो रहे हैं, चौथे दिन हो रहे हैं, दूसरे दिन हो रहे हैं। इतने सारे हमले थोड़ी इंडियन इंटेलिजेंस करवाती होगी। बलूचिस्तान का जो अपना इंटेलिजेंस स्ट्रगल है, क्या पाकिस्तानी आर्मी फेल हो रही है उसके सामने? पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। बेसिकली इस बलूचिस्तान में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो रोड बनाया गया है और ग्वादर पोर्ट बनाया गया है, इन सब एसेट्स को सिक्योर करने में, और इनको सिक्योर करने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ली थी। और इसके बदले में
उन्हें काफी कुछ कंसेशंस मिले थे जब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था। और कई सारी ऐसी कंपनियां भी हैं, फ्रंट एंड कंपनियां, जो बेसिकली पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट चलाती हैं, जिनका कुछ ना कुछ फायदा इसमें होता है। और बाकी आम बलूचिस्तानी या पाकिस्तानी को इससे कोई फायदा नहीं होता है। इससे बलूचिस्तान के लोगों में काफी हार्टबर्न है। और इसकी वजह से बेसिकली वो हर एक उस एसेट को टारगेट करना चाहते हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर पाक आर्मी के पोस्ट या जो बाहर से आए हुए चाइनीज इंजीनियर्स या कोई भी फॉरेन वर्कर हो, उनको टारगेट किया जाता है। और ये बता दिया जाता है कि ये फॉरेन एजेंट्स हैं और ये बेसिकली खबरी हैं जो कि बलूचिस्तान के बारे में या तो एस्टेब्लिशमेंट को या चाइनीज गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं करके। पर असली बात तो यह है कि वो काम नहीं करना चाहते, काम नहीं उनसे बेसिकली दे डोंट वांट देम टू वर्क इन बलूचिस्तान, दे वांट ऑल फॉरेनर्स टू लीव बलूचिस्तान। बिल्कुल, दे वांट ऑल फॉरेनर्स टू लीव बलूचिस्तान। सर एक चीज और कि पाकिस्तानी आर्मी ने इतने फोर्स डिसअपीयरेंसेस किए हैं, इतनी एट्रोसिटीज की हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के अंदर दिल में कहीं ना कहीं नफरत तो है पाकिस्तानी आर्मी के लिए, ये तो बहुत क्लियर है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कुछ कस्टम्स के ऑफिसर्स उठा लिए गए थे, उसके उनको भी आज तक अभी तक पता नहीं उनका क्या हुआ। और कुछ लोग और आर्मी के लोग अपने बलूचिस्तान में एब्डक्ट हो जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी एक सेगमेंट है जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता है, जो कि टीटीपी को सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी बार बार बोलती है कि टीटीपी को इंडिया सपोर्ट करता है। हथियार आपने भी आपके कंट्री में वो रहे, आपके कंट्री के रहने वाले हैं, आपके कंट्री में पढ़े लिखे हैं मदरसे में, आपके कंट्री ने इनिशियली हथियार उन्हें दिए, उसके बाद ये इंडिया को ब्लेम करते हैं। ये बच्चा जो पाकिस्तानी आर्मी का है, अगर उसी के खिलाफ लड़ रहा है तो उसमें इंडिया कहां से आता है सर? पहली बात तो यह है कि बलूचियों ने कभी भी पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन को कबूल नहीं किया। बलूचिस्तान और कलात प्रोविंस जो पहले इसका नाम होता था, उन्होंने पाकिस्तान को एक तरफ से आम जनता जो है उन्होंने रिजेक्ट किया था। पाकिस्तान ने एक आर्म्ड एग्रेशन के तहत इसको अपने इलाके में मिलाया। बलूचिस्तान इज अप्रोक्सीमेटली एरिया वाइज 43% ऑफ पाकिस्तान एंटायर एरिया। और पाकिस्तान किसी भी हद में, किसी भी हालत में इस एरिया को खोना नहीं चाहता। इट इज रिच इन मिनरल्स, इट इज रिच इन ऑयल एंड गैस ऑल्सो टू एन एक्सटेंट। सो बेसिकली ये एक सिलसिला है 70 सालों का, जहाँ पर कि पाकिस्तान ने काफी बाय वे ऑफ सुई गैस पाइपलाइन एंड ऑल बलूचिस्तान को काफी एक्सप्लॉइट किया हुआ है। पर कंसेशंस के नाम पे या बलूचियों की सहूलियत के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो ये एक रीजन है कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाक एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हथियार उठाए हुए हैं। पाक एस्टेब्लिशमेंट का एक रटाया हुआ एक जिसको कहते हैं फॉर्मूला होता है, जो इंडिया आईएसआई और इंडिया रॉ और बाकी जो भी फॉरेन एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग समटाइम्स दी एजेंसीज ऑफ ईरान, उनको ब्लेम करते रहती है। एंड उन्होंने इसके ऊपर एक एलॉबरेट खेल भी खेला हुआ है, जैसे कि कमांडर जादव का अपहरण और उनका बलूचिस्तान में पाया जाना, फिर उनको सजा देना। अल्टीमेटली इंडिया ने इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसको चैलेंज भी किया हुआ था। आज तक वो इस हालत में है कि वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि वो एक इंडियन एजेंट थे करके। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं कि बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी वांट्स टू ब्रेजन इट आउट एंड गेट अवे बाय ब्लेमिंग इंडिया। हाउएवर वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आएंगे। राइट सर, एक जिस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, हम जो देख रहे हैं कि अटैक हुआ चाइनीज के ऊपर और चाइनीज टारगेट हैं,
इसमें भी बोला गया, रिपोर्ट में भी, ये जो इनिशियल रिपोर्ट आई है इसमें बोला गया आपके अटैक तो चाइनीज पे था, चाइनीज टारगेट थे। ऐसे ही कई बार टारगेट हो चुका है। क्या चाइना पुल आउट कर सकता है पाकिस्तान से? चाइना भी त्रस्त हो चुका है पाकिस्तान से, हो सकता है वो पुल आउट भी कर जाए। और जब हम देखते हैं कि एक सिचुएशन है चाइना में जो अब डेवलप हो रही है, जिसे कहते हैं कि चाइना इज गेटिंग वार्मर टुवर्ड्स तालिबान एंड द तालिबान रेजिम इन काबुल। तो अगर ये होता है और काबुल और तालिबान अगर ये एश्योरेंस दे सकते हैं चाइना को कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, तो हो सकता है ग्वादर का जो ये प्रोजेक्ट है इसको बीच रास्ते में ही छोड़ के ईरान के थ्रू एक कोई समझौता करने के लिए चाइनीज तैयार हैं, जहां पर कि चार बहार पोर्ट से लेके they will get the rights to use that particular road, and that is also one of the reasons why China is slightly warming up towards India. राइट राइट, मतलब ये कहना आपका कि चाइना पुल आउट कर सकता है, तो चाइना कहां तक पुल आउट कर सकता है? मतलब पूरा पुल आउट, सीपीईसी बंद, या कुछ ऐसा हो कि ठीक है जैसे पहले 3 महीने सारा बंद कर दिया था, सारा काम बंद कर दिया था, कोई काम नहीं चल रहा था, तो क्या चाइना फाइनल वाइड अप, जिसे बोलते हैं कि चाइना को जरूरत है पाकिस्तान की, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से उसे रास्ता चाहिए, तो वो इतनी स्ट्रेटेजिक पोर्ट को छोड़ देगा? क्या चाइना के लिए रेडी एक सिचुएशन खराब है कि उनके लोग ही सलामत नहीं हैं तो हम पुल आउट करें, या स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स को बना के रखेगा, जहां से पैसा आ रहा है वो बना के रखेगा, बाकी जगह जहां पे चाइना को इंटरेस्ट नहीं है वहां से वो छोड़ सकता है? इसमें हमें देखना चाहिए कि जो जो रोड है, सीपेक रोड जो बना हुआ है, उसके ऊपर चाइना का इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, पर ग्वादर का जो पोर्ट है इट विल फॉलो द सेम हम्बनटोटा मॉडल, और चाइना कभी ग्वादर पोर्ट को छोड़ेगा नहीं। और जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पाकिस्तान में, विद द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान उनको पैसे वापस नहीं कर सकता या बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकता है, तो हो सकता है कि China might try to seize Gwadar port as a collateral, and ये भी हो सकता है कि वो अपने शिप्स को ग्वादर पोर्ट में डॉक कर सकता है और ट्रेड चार बहार से भी कर सकता है, तो उसको दो दो पोर्ट्स का एक्सेस मिल सकता है फिर। राइट, तो वैसे भी कराची पोर्ट भी शायद अब चाइना के हाथ में जा चुका है। चाइना इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म पे लगा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हाँ ये एक इमिनेंट थ्रेट है कि चाइना अपने प्रोजेक्ट से पुल आउट कर सकता है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था, हम लोग जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू।